हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत हूँ। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। आज हम बात करेंगे 28/5/2025 के सूजस की। उसमें एक इम्पोर्टेंट जो योजना मुझे लगी वो वैसे जनित के लिए भी लाभकारी है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। ये एक्चुअली मेनली किसानों के लिए ये योजना है। और इसमें क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने जो किसान जिन्होंने सहकारी बैंकों से, सहकारी बैंक निगम लिमिटेड से जो कर्ज लिया हुआ था और जिनकी चुकाने की डेट 1 जुलाई 2024 थी, लेकिन वो डेट निकल चुकी है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनको एक योजना के तहत उनका जो ब्याज था उस पर उस ब्याज को पूरी तरह 100% मुफ्त कर दिया गया है, 100% छूट दे दी गई है। इसमें बोला गया है किसानों को कि आप आइए, जिनके लोन 1 जुलाई 2024 तक जमा कराने थे लेकिन नहीं करा पाए। हम जानते हैं कृषि एक अनिश्चितता वाला व्यवसाय है। किसान भाई कई बार लोन जमा नहीं करा पाते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि यदि आप 30 जून 2025 तक 25% पैसा और जो जुलाई 2025 तक, ये सितंबर 2025 तक, 30 सितंबर 2025 तक बाकी का जो 75% पैसा आप 3 किस्तों में यदि जमा करा दोगे तो आपका जो ब्याज था उस पे जो ब्याज नहीं लिया जाएगा। साथ में ये बोला गया है कि जो पहले जो नीलामी के दौरान जो भूमि को क्रय कर लिया गया था, उनकी भूमि को, वो भूमि वापस लौटा दी जाएगी। साथ में ये कहा गया है कि 5% अनुदान के साथ आपको वापस लोन मिल जाएगा। जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है उनको वारिसों को ये लाभ मिलेगा। और ये योजना जो है वो फर्स्ट चरण उसका 1 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक होगा। ये सारी इस जो योजना में एक्चुअली जो 36 हमारी सहकारी बैंक निगम लिमिटेड हमारे राजस्थान में कार्यरत हैं, उनमें से लगभग 30,000 किसानों को ये फायदा पहुंचेगा और उनका जो ब्याज है वो मुफ्त किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, सहकारी बैंक निगम लिमिटेड में जहां से आपने लोन लिया है किसान भाइयों ने, वहां जाना होगा। साथ में जन आधार प्लस मोबाइल नंबर दोनों चीजें दिखानी होंगी। पोर्टल के थ्रू ये काम होगा तो इसमें करप्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये योजना को जो जो जरूरतमंद किसान हैं जो उन तक पहुंचाइए और उनको इस योजना की जानकारी दीजिए। आइए देख लेते हैं बोर्ड पे क्या क्या लिखा है। बोर्ड पे लिखा है कि ये एक मुश्त समझौता योजना है, वन टाइम सेटलमेंट, ओटीएस का मतलब है वन टाइम सेटलमेंट योजना है। एक बार ही मौका देगी गवर्नमेंट, इसके बाद फिर ब्याज लेगी और जो भूमि, जो नीलामी के दौरान जो भूमि उनकी ले ली गई थी उसको वापस नहीं करेगी। इसमें गवर्नमेंट का 200 करोड़ रुपए का व्यय होने के अनुमान है। जैसा कि मैंने बताया कि ब्याज में 100% छूट मिलेगी। फर्स्ट जो चरण है इसका 1 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक होगा। ये जो अवधि दी गई है 25% राशि तो 30 जून तक और शेष राशि वो है वो 30 सितंबर तक। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। अवधि पार ऋण चुकाने पर पूरा ब्याज माफ। 1 जुलाई 2024 को जिनकी अवधि पार हो गई थी लेकिन नहीं चुका पाए थे तो ये पूरा ब्याज माफ हो जाएगा। 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है, उनके 30,000 किसानों को लाभ मिलेगा और जो मृतक ऋणी किसान है उनके वारिसों को ये लाभ मिलेगा। पोर्टल से क्रियान्वयन होगा और मोबाइल नंबर और जन आधार इसमें चाहिए होंगे। जो नीलामी के दौरान जो भूमि ले ली गई थी गवर्नमेंट के द्वारा वो वापस कर दी जाएगी। और एक बैंक का एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक, इसी तरह से जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक, इसी तरह से 36 ये भूमि विकास बैंक है। जो भी जरूरतमंद किसान है आपसे रिक्वेस्ट है कि इस योजना को उन तक पहुंचाइए, उनको इस योजना के लाभ के बारे में बताइए। आपको ये सूचना कैसी लगी? किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपने मुझे सुना इसके लिए थैंक यू। अब आगे की खबर देखते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। 28 तारीख की जो सूजस चल रही थी उसमें हमने पढ़ा वन टाइम सेटलमेंट योजना, ओटीएस, जो ऋणी किसानों के लिए थी।
दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं कि जो अजमेर में बिनाय नाम से एक जगह है, वहां पर क्या हुआ है, रीको रीको संस्था आप जानते होंगे, राजस्थान की यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो रीको रीको की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कई बार, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 28 मार्च 1969 को हुई थी। किस नाम से हुई थी ये, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, RSIMDC, इस नाम से हुई थी, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इनको 1 जनवरी 1980 में 2 भागों में तोड़ दिया गया, एक तो रीको में और दूसरा RSMDC में। रीको की जैसे मैंने फुल फॉर्म बता दी, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस तरह को 1 जनवरी 1980 में इस नाम की संस्था को इन 2 भागों में बांट दिया गया। और इसके तहत अभी ये रीको का मुख्य काम क्या होता है कि ये हमारे जो राजस्थान में जो भी उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र जो स्थापित होते हैं, उनका जमीन आवंटन का, मतलब एक तरीके से उद्योग लगाने को प्रमोट करने का काम रीको करता है। जैसे नाम में ही स्पष्ट है, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा और उनको बढ़ाएगा। तो इसके तहत क्या हुआ है, अभी राजस्थान भू राजस्व एक्ट है एक 1956 का। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजस्थान भू राजस्व एक्ट कब का है, उसमें दे देंगे 1955, 1956, 57, 58। तो ये 1956 का एक्ट है एक, उसकी एक धारा है 92। धारा 92 के तहत क्या किया गया है, इस धारा 92 के तहत कहा गया है कि जो गैर प्रदूषणकारी उद्योग हैं उनको आप परमिशन दे दीजिए, उनको भूमि आवंटित कर दीजिए। तो इसी के तहत इस रीको को भिनाय में, अजमेर में गैर प्रदूषणकारी इकाई स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो ये न्यूज सूजस में थी। तीसरी न्यूज के बारे में बात करते हैं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान। कल भी मैंने 27 तारीख की सूजस में काफी मैंने इसको मुख्य खबर के तौर पे बताया था, और आज दोबारा से इसको समराइज कर देता हूं। एक्चुअली जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने 29 मई से पूरी उड़ीसा से ये विकसित कृषि संकल्प अभियान की काम चालू कर रहे हैं 29 मई से, और 12 जून तक ये अभियान रहने वाला है। इसमें करेंगे क्या, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, एक ICAR संस्था है हमारी, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, वो संस्था प्लस में केंद्रीय कृषि मंत्रालय, ये दोनों संस्था मिलकर इस अभियान को चालू कर रही है। और इसमें जो भी कृषि वैज्ञानिक हैं, जो भी टीम्स हैं, वो किसानों के पास जाएंगी और किसानों को बताएंगी किस तरीके से आप आधुनिक तरीके से खेती कर सकते हो, और किस तरीके से आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जो बताया था मैंने कल की क्लास में कि 19 फरवरी 2015 से सूरतगढ़ गंगानगर से ये योजना स्टार्ट हुई थी। इन सब चीजों के बारे में एक लैब टू लैंड विजन है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसमें भी ये है कि जो लैब में इन्वेस्टिगेशन, जो लैब में मिट्टी की जांच हो रही है, लैब में जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको किसानों तक पहुंचाए और किसानों को मॉडर्न खेती के बारे में बताएं। तो इसी के तहत एक हेल्पलाइन नंबर जयपुर में राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है 1800 180 1551। और इसमें जो इस बार की जो अभी जैसे समय चल रहा है कि अभी खरीफ की फसल बोई जानी है, तो 3 प्रकार की फसल होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल जैसे अक्टूबर नवंबर में ये काट ली जाती है, अब जैसे बोई जाती है, जैसे इसमें मक्का है, बाजरा है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, ये सब होती है खरीफ की। अब इसमें रबी में आता है गेहूं, जौ, चना, सरसों, इस तरह की फसल आती है, वो रबी में आती है, जो सर्दियों में उगाई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसी तरह की जैसे ककड़ी, खरबूजा और ये लौकी, परमल, भिंडी, इस तरह की जो फसल है जो मार्च में उगाई जाती है और जून में, जैसे अभी इस टाइम पे चल रही है, जून में काट के बाजार में आ चुकी है, तो ऐसी फसलों को बोलते हैं जायद फसल। तो ये उसमें लिखा तो सिर्फ यही था कि खरीफ की फसलों के बारे में किसानों को बताएंगे, लेकिन साथ में जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन चीजों को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके हमको देखना चाहिए कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, रबी की फसल कौन कौन सी होती है, जायद की फसल कौन कौन सी होती है। तो ये हो गई तीसरी न्यूज कंप्लीट। अब बात करते हैं चौथी न्यूज और इम्पोर्टेंट न्यूज। अभी क्या है, हमारी जो
राजस्थान सरकार है उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो आने वाला है अभी, उसी के तहत एक जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जाएगा। पखवाड़ा का मतलब 15 दिन की कोई भी एक्टिविटी। तो 5 जून से और 20 जून तक, ये याद रखना, कई बार डेट ही पूछ लेती है आरपीएससी और राजस्थान जो वो बोर्ड है RSSB, वो कई बार डेट पूछ लेती है। तो इसमें 5 जून से 20 जून तक ये जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जाएगा। और इसमें जो भी हमारे जल स्रोत हैं और जो भी जल स्रोतों की पूजा की जाएगी, और जल स्रोत जो हमारे पुराने जल संरक्षण की विधियां थी उन पर गौर किया जाएगा। पुराने जो जल संरक्षण के जो स्रोत थे उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, और कई तरह के अभियान इसमें शामिल किए गए हैं। और ये एक न्यूज ये भी थी कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को, इसके साथ ही संयोग बैठ रहा है गंगा दशमी का। अब ये पूछ लेते हैं कि गंगा दशमी कब आती है? ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को। हिंदी के जो मंथ होते हैं उनके अनुसार पूछते हैं। तो ज्येष्ठ माह के जो शुक्ल पक्ष, हर माह के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और ये हिंदी के माह आपको याद करने पड़ेंगे। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, अश्विन, मार्ग, शीर्ष, पौष। इस तरह से ये हिंदी के ज्येष्ठ माह में जो शुक्ल पक्ष की जो दशमी आती है उसको ये गंगा दशमी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा माँ के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गंगा दशमी मनाई जाती है। तो इस बार संयोग ऐसा बैठ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी दोनों एक साथ 5 जून को ही पड़ रहे हैं। तो दोनों का मतलब इसीलिए ये जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जा रहा है जो 5 जून से 20 जून तक। और इसके रिलेटेड 2-3 योजनाएं सूजस में लिखी गई थी, वो अपन देख लेते हैं। एक तो है कर्म भूमि से मातृभूमि। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, और ये हमारे राजस्थान में चल रही है कर्म भूमि से मातृभूमि। इसमें ये है कि देखो, वैसे इसके नाम से कुछ आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन ये मोस्टली कई बार पूछ लेते हैं कि कर्म भूमि से मातृभूमि योजना किससे रिलेटेड है। तो जल स्रोतों के जो संरक्षण से रिलेटेड वो ये योजना है। इसमें क्या करते हैं, जो प्रवासी राजस्थानी है, जो राजस्थान से बाहर रह रहे हैं सर्विस से रिलेटेड, जैसे हम लोग दिल्ली में जॉब करते हैं तो दिल्ली में, तो प्रवासी राजस्थानियों से कुछ क्राउड फंडिंग इकट्ठा की जाएगी, और जो हमारे जल स्रोत हैं, जो पुराने जल स्रोत हैं, उनका दोबारा से पुनर्निर्माण किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा, ताकि जो वर्षा के जल को संरक्षित किया जा सके और जल संकट से बचा जा सके। तो एक अभियान तो ये इसमें जिक्र किया गया था, कर्म भूमि से मातृभूमि। इसमें क्राउड फंडिंग ली जाएगी और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाएगा। दूसरी चीज, इसमें सीएम वृक्षारोपण अभियान के बारे में जिक्र किया गया था। सीएम वृक्षारोपण या मिशन हरियालो राजस्थान, ये दोनों एक ही है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण मिशन, सीएम वृक्षारोपण मिशन, या फिर मिशन हरियालो राजस्थान। इसमें क्या है कि आने वाले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे। इसी तरह 25-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इसमें जनमानस को सम्मिलित किया जाए, ताकि सभी सरकारी जो अफसर हैं, सरकारी कार्मिक अधिकारी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि ये जो वृक्षों का आंकड़ा है एवरी ईयर्स में 5 ईयर्स में 50 करोड़ का, ये पूरा किया जा सके। और तीसरी एक योजना का जिक्र था इसमें, पीएम कृषि सिंचाई योजना। इसमें यह था कि इस योजना की स्टार्टिंग 1 जुलाई 2015 से हुई है, और इसमें जो किसानों को जो सिंचाई प्रॉपर तरीके से उपलब्ध हो, सिंचाई की सुविधा किसानों को उपलब्ध हो। और इसकी जो टैगलाइन है वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप और हर खेत को पानी। इस तरीके से इसमें इसकी जो टैगलाइन है वो ये है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और हर खेत को पानी। तो इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, रीको की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब का बनाया हुआ है, 1956 का। विकसित कृषि संकल्प अभियान कल की क्लास में काफी डिटेल से जिक्र किया था। कौन कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। कहाँ से, उड़ीसा, पुरी से। कब से, 29 मई से। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमारी 28 तारीख की जो सूजस का प्रॉपर क्लास ली है। सबसे पहले हमने वन टाइम सेटलमेंट योजना पढ़ाई। इसमें क्या है, किसानों को ब्याज में छूट दी गई है कि यदि आप 30 जून तक 25% पैसा और 30 सितंबर तक बाकी का 75% पैसा यदि जमा करा दोगे, तो जो
आपने ऋण लिया था जिसकी अवधि कंप्लीट हो गई थी 1 जुलाई 2024 तक, उस ऋण पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। दूसरी हमने देखा कि अजमेर भिनाई में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत उसमें ये कहा गया है जो रिको को औद्योगिक इकाई, जो गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाई है, उनको लगाने की परमिशन दे दी गई है। तीसरी न्यूज, विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसमें शिवराज सिंह जी चौहान उड़ीसा पुरी से उद्घाटन करेंगे। 29 मई से 12 जून तक चलने वाली है। इसमें जो वैज्ञानिक होंगे, कृषि वैज्ञानिक, वो किसानों को बताएंगे मॉडर्न फार्मिंग के बारे में और किस तरीके से आप सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। और लास्ट आखिरी न्यूज, जल स्वावलंबन पखवाड़ा, ये जो 5 जून से 20 जून तक चलेगा। इसमें 2-3 योजना थी। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के बारे में बताया गया है, एक पीएम कृषि सिंचाई योजना, और तीसरी है मिस सीएम वृक्षारोपण। कर्म भूमि से मातृभूमि मतलब क्राउड फंडिंग लेके जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करना और वर्षा जल को संरक्षित करना। सीएम वृक्षारोपण अभियान मतलब 5 करोड़ पौधे, 50 करोड़ पौधे अगले 5 वर्षों में लगाना। और पीएम कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप 1 जुलाई 2015 से। आपको ये क्लास कैसी लगी? किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। यदि न्यूज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।